Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, solve question number 3rd, exercise 13.3, chapter 13, factorization, class 8th mathematics. The question is, work out the following divisions. हमें इस क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए गए हैं। हम पांचों पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। पहले लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट इसका, उसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ को। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, 10x माइनस 25, इसको डिवाइड करना है 5 के साथ। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 एज इट इज़ हमने लिख दिया पहले। अब जो डिवाइड के आगे टर्म है उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, सेकंड में किया। जो भी डिवाइड के आगे टर्म्स होंगी, चाहे वो एक टर्म है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, उसको इसके नीचे लाना है। लिखते हैं इसको, जाएगा हमारे पास। तो इसको हम लिखेंगे 10x माइनस 25 और डिवाइड 5 है, तो इसको नीचे लिख लेंगे इसके 5। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हमने देखना होता है सबसे पहले कोई कॉमन फैक्टर। तो इसमें 10x माइनस 25 में कॉमन फैक्टर है 5। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 5 हो जाएगा कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 कॉमन फैक्टर। 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2x लिख लेंगे, माइनस 5 5 ज़ा 25। यहाँ से हमने क्या किया, 5 इंटू 2 होगा 10, 5 इंटू 2, और यहाँ पे 5 इंटू 5, तो 5 कर लिया हमने कॉमन फैक्टर। इधर आ गया हमारे पास 2x माइनस 5, और डिवाइड में क्या है, जहाँ पे 5, इस 5 को कैंसिल कर लेंगे, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 5, जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो है 2x माइनस 5। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 10x माइनस 25 और डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। तो सेम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम, 10x माइनस 25, पहले इसको लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 10x माइनस 25 आ गया, और डिवाइडेड बाय इसको नीचे लाएंगे 2x माइनस 5। इसमें दोबारा से कॉमन फैक्टर 5 पहले की तरह, इसको लिख सकते हैं हम 2x माइनस 5, और डिवाइड में क्या आ गया, 2x माइनस 5। अब जो 2x माइनस 5 एक फैक्टर है, और 2x माइनस 5 जो डिवाइड में जो कैंसिल हो जाएगा। 2x माइनस 5 इसको एक फैक्टर मानना है, 2x माइनस 5 इसको भी एक फैक्टर मानना है। तो जो डिवाइड में 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 सेम फैक्टर होंगे तो कैंसिल। अब रह गया हमारे पास 5, जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का सोल्यूशन अब करते हैं हम। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है उसको लिखते हैं पहले। थर्ड पार्ट हमारे पास 10y इंटू 6y प्लस 21, और डिवाइडेड बाय करना हमें 5 इंटू 2y प्लस 7 के साथ। करते हैं इसका सोल्यूशन। पहले इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, 10y इंटू 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2y प्लस 7। तो इसको हम लिखेंगे 10y इंटू 6y प्लस 21, और जो डिवाइडेड बाय करना है इसको नीचे ले आएंगे हम, 5 इंटू 2y प्लस 7 को, जो डिवाइड के आगे जितनी भी टर्म्स है उसको नीचे लाएंगे इसके। तो लिखेंगे इसका 5 इंटू 2y प्लस 7 इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमें पहले देखना होता है कि कॉमन फैक्टर है कोई, अगर है तो उसको ले लेंगे हम। 6y प्लस 21, 6y प्लस 21 में 2 इंटू 3 6 होता है, और 3 इंटू 7 21 होता है। इसका मीनिंग इसमें 3 कॉमन फैक्टर है, इसमें भी 3 कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 6y को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू वाई, और जो 21 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3। तो यहाँ से हम ले लेंगे 10y, तो ऑलरेडी एक फैक्टर है कॉमन, इसको तो लिखना ही लिखना है। इंटू करेंगे 3 जो कॉमन फैक्टर आया, और इधर आ गया हमारे पास 2y रह गया, 2 और y रह गया, प्लस 21 से क्या रह गया हमारे पास 7, और डिवाइड में क्या रह गया
5 इंटू 2y+7। ये 2y+7 एक फैक्टर है, ये डिवाइड में कैंसिल हो गया। 2y+7 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में सेम है तो कैंसिल हो गया। जहाँ से 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारे पास रह गया 2y इंटू 3। तो 2y इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 6y। ये थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट हमें जो गिवन है वो है 9x² y² इंटू 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाय 27xy इंटू z माइनस 8। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। 9x² y² इंटू 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाय 27xy इंटू z माइनस 8। अब इसको लिखेंगे 9x² y² इंटू 3z माइनस 24 और इसको इसके नीचे लिख देंगे 27xy इंटू z माइनस 8। अब यहाँ से देखते हैं तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 3 द्वारा से, क्योंकि 3z को लिख सकते हैं 3 इंटू जेड और 24 को लिख सकते हैं 3 इंटू 8। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया 3 आ गया। तो इसको लिखेंगे 9x² y² इंटू 3 कॉमन फैक्टर और इधर रहेगा हमारे पास z माइनस 8, क्योंकि जहाँ से हम क्या कर सकते हैं जो 3z है इसको 3 इंटू जेड किया और 24 को 3z को हमने लिखा 3 इंटू जेड और जो 24 है इसको लिखा 3 इंटू 8। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारे पास 3 कॉमन फैक्टर हो गया। जहाँ से 3 कॉमन फैक्टर z माइनस 8 रह जाएगा। तो इधर से जब हमने 3 कॉमन फैक्टर किया तो रह गया z माइनस 8 और डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास 27xy इंटू z माइनस 8। अब ये z माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा और z माइनस 8 कैंसिल करने के बाद हमारे पास जहाँ से आ गया 9 3 जा 27 और जे 3 बन जा 3 9 जा 27 और जे 9 बन जा 9 और 9 बन जा 9 भी कैंसिल। अब हमारे पास क्या रह गया x² y² और डिवाइड में क्या रह गया xy। अब बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइड में तो x² अपान x है तो 1 x रह जाएगा, 2 में से 1 पावर कम हो जाएगी x रह गया, y² में से 1 पावर कम हो जाएगी तो y रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया x² डिवाइड x है तो x² का मीनिंग x इंटू एक्स डिवाइड में x तो 1 x कैंसिल हो जाएगा 1 रह जाएगा, y² y मल्टीप्लाई y और डिवाइड में y तो 1 y कैंसिल हो जाएगा 1 y रह जाएगा। तो इसका आंसर आ गया xy। तो फोर्थ पार्ट इसका भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका जो फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। तो फिफ्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, फिफ्थ पार्ट हमारे पास 96abc इंटू 3a माइनस 12 इंटू 5b माइनस 30 और डिवाइड में है 144 इंटू a माइनस 4 इंटू b माइनस 6। तो इसका सॉल्यूशन के लिए पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं इसको 96abc इंटू 3a माइनस 12 इंटू 5b माइनस 30 और डिवाइडेड बाय 144 a माइनस 4 इंटू b माइनस 6। अब इसको लिखेंगे तो 96abc इंटू 3a माइनस 12 इंटू 5b माइनस 30 और जो डिवाइडेड बाय है इसको नीचे ले आएंगे इसके 144 इंटू a माइनस 4 इंटू b माइनस 6। अब जहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एक फैक्टर है 3a माइनस 12 और जो 5b माइनस 30 इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है 3 दोनों में आ रहा है 3 इंटू a हो जाएगा और जो 3 इंटू 4 तो 3 कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसमें 5 कॉमन फैक्टर है क्योंकि 5 इंटू b और 5 इंटू 6। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 96abc इंटू यहाँ से कॉमन फैक्टर करेंगे 3 तो रह जाएगा हमारे पास a माइनस 4, क्योंकि जो 3a है ये आ जाएगा 3 इंटू a और जो 12 है वो आ जाएगा 3 इंटू 4। तो कॉमन फैक्टर होगा 3 तो इधर आ जाएगा a और इधर से 4 तो a माइनस 4 हो गया। इसी प्रकार यहाँ से 5 कॉमन फैक्टर करेंगे तो 5 कॉमन फैक्टर करेंगे तो रहेगा b माइनस 6, क्योंकि 30 को हम क्या लिख सकते हैं 5b को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू b और 30 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 6।
तो 5 कॉमन फैक्टर हो गया। जब यहाँ से 5 कॉमन फैक्टर करेंगे तो इधर क्या रह जाएगा, इधर रह गया b, इसमें v रह गया, माइनस इसमें क्या रह गया 6, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 144 इंटू ए माइनस 4 इंटू बी माइनस 6। ये a माइनस 4 कैंसिल हो गया, b माइनस 6 और b माइनस 6 ये एक फैक्टर माना जाएगा, a माइनस 4 कैंसिल, b माइनस 6 कैंसिल। अब हमारे पास है 96 इंटू 3 इंटू 5। 96 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 5 के साथ करते हैं। तो 96 की 3 के साथ करेंगे 288, फिर 5 से करेंगे आ जाएगा 1440 ए बी सी, और डिवाइड में क्या आ गया 144। जब 144 बन जाए 144 और जब 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्योंकि 1440 आया हुआ है तो आ गया 10, आ गया हमारे पास 10 ए बी सी, जो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास 5th पार्ट का सलूशन आ जाएगा 10 ए बी सी। इसके साथ इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 पार्ट थे उनका सलूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।